IND24 देख रहे हैं आप। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर जनपद पंचायत की आजादी के 78 साल हो गए हैं। देश चांद पर पहुंच गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के तहत आने वाली पराखेरा ग्राम पंचायत का खिरक गांव आज भी सड़क के लिए तरस रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इस ग्राम पंचायत को उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का ताज पहनाया गया है। प्रशासन की नजर में ये गांव सर्व सुविधा युक्त है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ग्रामीण बरसात में 2 से 3 फीट गहरे कीचड़ में धंसकर निकलने को मजबूर है। 800 लोगों की आबादी वाला ये गांव हर साल इसी दलदल में फंसकर जिंदगी जीता है। स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को माँ बाप उनकी ड्रेस उतार कर कंधे पर बैठाकर कीचड़ को पार कराते हैं, ताकि कीचड़ से उनकी ड्रेस गंदी ना हो जाए। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो एम्बुलेंस तो छोड़िए, चारपाई ही एम्बुलेंस बन जाती है और उसे भी काफी मशक्कत के बाद ये मार्ग पार कराया जाता है। अब सवाल ये है कि जिन अफसरों ने मेज पर बैठकर इस पंचायत को अवार्ड दे दिया, क्या उन्होंने कभी इस गांव की असली तस्वीर देखी है? क्या विकास के अवार्ड सिर्फ फाइलों में सजाने के लिए दिए जाते हैं, या फिर सिस्टम ने आंखों पर पट्टी बांध ली है? जिम्मेदारों का वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिलता है। समस्या का समाधान किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि जब विकास का तमगा झूठ साबित हो रहा है तो अवार्ड की चमक ज्यादा अहम है या गांव की सच्चाई? तो वहीं इस पर अधिक चर्चा हम करेंगे। आपको बता दें कि लगातार ये गांव में समस्या बनी हुई है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निवाड़ी जिला की वो पंचायत है जो दूसरे नंबर विकास के नाम पे का है, दूसरे नंबर पे आई हुई है। का है कि यहाँ पर इतनी खराब सड़कें हैं कि घूटन आदमी 10-10 के आते, कोई मतलब 4 पहिया की गाड़ी तो आ नहीं सकते यहाँ तक। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो अपन को 4 पाई से 2 किलोमीटर दूर तक ले जाना पड़ता है। ठीक है, जब 4 पहिए गाड़ी से किसी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जा सकते हैं नहीं, बस जो भी नेता हैं वो आते हैं, सब वोट ले जाते हैं, उसके बाद यहाँ आ ही नहीं सकते वो। क्या बहुत सर अगर किसी लेडीज की अगर डिलीवरी होती है तो सर चार पाई पर बैठा के ले जाना पड़ेगा सर। इसके बाद फिर 2 किलोमीटर रोड मिलेगा। बाद अगर फोन करते हैं कोई रोड पे खड़ा कर देगा वाहन, बस इसके आगे आपको 4 पाई से ले जाना पड़ेगा मरीज को रोड में। सर शिकायत कलेक्टर साहब को भी की, विधायक जी को की और सरपंच को की, सेक्रेटरी सबको की। अरे साहब कम से कम बस कार्य किए काफी बात से 10 साल से ऊपर हो गए, 50 साल से ऊपर हो गई, जब से कोई सुनाई नहीं। अरे शिकायत 20 अंदाज डाल ले साहब, कोई सुनते नहीं। हाउ किया जा तो चले जा, बस कोई कहते नहीं आगे हाउ किया दी तो बस हम आज निकाल करा दे। और उसको क्या करेंगे साहब, उसके लिए आगे खिलाने कार्रवाई बताओ हमको, क्या करेंगे, क्या करेंगे? जानकारी आप लोगों ने बताई है, मैं मौके पे जाके इसको दिखवाता हूँ और जो भी उचित व्यवस्था होगी मैं तत्काल उसमें आवागमन बहाल कराता हूँ। आपने बताया है तो उसकी मैं जांच करवाता हूँ, क्या है क्या नहीं है। तथ्य बिना जांच के नहीं मालूम चलेंगे, जांच जैसी होगा हम जांच करवाते हैं। तो ये था पृथ्वीपुर जनपद पंचायत के तहत आने वाली पराखेरा ग्राम पंचायत का खिरव गांव, जहां आज भी सड़क नहीं है। सड़क से वंचित लोग काफी समस्याओं का सामना करते हैं। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें एक मरीज को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए 2 किलोमीटर का ऐसा दलदल भरा रास्ता पार करना पड़ता है। वहीं जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, लेकिन जनप्रतिनिधि इस पर बिल्कुल भी खबर लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी हरिशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिशंकर, खिरव गांव का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर आजादी के इतने सालों बाद भी ग्रामीण मुख्य मार्ग से वंचित है। जी बिल्कुल। पृथ्वीपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत पराखेरा का खिरव इन दिनों भारी मुसीबतों से जूझ रहा है। यहाँ करीब 800 लोगों की आबादी वाला आम रास्ता पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुका है। लगभग 2 किलोमीटर की पक्की सड़क आज तक नहीं बन पाई, जिसके चलते स्कूली बच्चों से लेकर आमजन तक बारिश के मौसम में कीचड़ में अक्सर आने जाने को मजबूर है। जी बिल्कुल हरिशंकर, लगातार देखा जा रहा है जहां पर प्रदेश सरकार कहे या देश की सरकार कहे, लगातार देश को विकासशील मतलब विकसित देश बनाने की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार भी लगातार इसी ओर कार्य कर रही है। लेकिन यदि आजकल गांवों की हालत ही ऐसी बनी हुई है तो ऐसे में विकासशील देश को विकसित देश कैसे बनाया जाएगा? ये एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ हाल ही में इस ग्राम पंचायत से जिला प्रशासन ने गांवों की शामिल में उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दिया है, लेकिन कभी भी हकीकत तस्वीरों में वो ग्रामीणों की
जो आपकी साफ समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि दरअसल जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से जो हालात हैं, यहाँ तक लोगों को आने जाने में एम्बुलेंस जैसी आपात सेवाएं यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। मजबूरन बीमार लोगों को पल्ले का या चारपाई को उठाकर उन्हें लेना पड़ता है। जी बिल्कुल हरिशंकर, लोगों का कहना है कि उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि यदि उन्हें बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना पड़ता है तो पहले ग्रामीण बच्चों को यूनिफॉर्म उतार कर उन्हें ये मार्ग पार करवाते हैं, उसके बाद उन्हें स्कूल तक पहुंचाया जाता है। और यदि भारी बारिश की स्थिति उत्पन्न हुई तो ऐसे में उन्हें फिर स्कूलों की छुट्टी करनी पड़ती है। जी हरिशंकर, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे। जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि ग्रामीणों का कहना है कि ये जो मार्ग है जो कि दलदल में अब तब्दील हो गया है, इससे उन्हें इस कदर परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि उन्हें अपने जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के लिए जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म निकालकर उन्हें ये मार्ग पार कराया जाता है और उसके बाद मार्ग निकलने के बाद उन्हें यूनिफॉर्म पहनाकर स्कूल तक पहुंचाया जाता है। और यदि जिस दिन भारी बारिश हो उस दिन तो ग्रामीण ये आस ही छोड़ देते हैं कि इस मार्ग को किसी भी तरह पार किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही कहा। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाएंगे, लेकर समस्या सबके साथ है। वहीं जो इस पंचायत में इस पूरे मामले में जब जनपद पंचायत सीओ से बात की तो हमेशा वही रखा जवाब मिला, इस मामले की जानकारी दी गई है, जल्द ही जगवाते हैं और ग्रामीणों की समस्या का समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल हरिशंकर, देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो ग्राम पंचायत है इसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का तमगा लगाया गया है, इसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत के ताज से नवाजा गया है। तो जब इस गांव में मूलभूत सुविधा जिसे कहा जाता है सड़क ही नहीं है तो ऐसे में कैसे इसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का तमगा प्रशासन की ओर से पहनाया जा सकता है? अब ये कहना तो मुश्किल है कि किस तरीके से जिला प्रशासन ने सूची में दर्ज कर लिया गया है। जी हरिशंकर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ संजय कुशवाहा जो कि ग्रामीण है वो जुड़ गए हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो गांव में समस्या बनी हुई है, लगातार सड़क की समस्या बनी हुई है, जहां पर सड़क दलदल में तब्दील हो गई है, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या समस्याएं हैं ग्रामीणों की जो इस मार्ग के ना होने के चलते उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी संजीव जी। जी मैम, इतनी समस्या है कि वहाँ 4 पहिए की गाड़ी तो आ नहीं सकती, कम से कम घूंटों से घस घस के जाना पड़ता है। बच्चे तो निकल नहीं सकते, पकड़ पकड़ के स्कूल पहुँच भेजना पड़ता है वहाँ पर। जी, और लगातार जो कहा जा रहा है ग्रामीणों की ओर से, आपकी ओर से शिकायतें सामने आई हैं कि जो मरीज हैं उनको भी कई बार स्थिति बहुत क्रिटिकल हो जाती है। कई लोगों को तो खाट पर ये रास्ता पार कराया जाता है, एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंचती। हाँ, वो इतनी समस्या गंभीर है कि 4 व्हीलर 4 पहिए की गाड़ी अब कभी नहीं आ सकती वहाँ तक। इतनी के मतलब मोटरसाइकिल भी निकलने दुश्वार है वहाँ पर। जी, पैदल तो निकल ही नहीं सकते वहाँ से। क्या ग्रामीणों की ओर से किसी जनप्रतिनिधि के पास इसके लिए गुहार लगाई गई है कि ये मार्ग बनाया जाए? ग्राम पंचायत जो है उसके पास ही समस्या से निजात दिलाने के लिए कोई मांग उठाई गई है? हाँ, मांग उठाई है मैम। जी, तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या कहना है इसको लेकर? वो तो ये बोल रहे थे कि हम नहीं डलवाएंगे, हमें मतलब वोट नहीं दी है वहाँ से, ऐसा कहना है उनका। ये जो ग्राम पंचायत है खिरक, यहाँ के जो सरपंच है वो सरपंच के पास आप गए हैं क्या मैम? जो खिरक गांव के सरपंच हैं इनके पास आप गए हैं अपनी समस्या लेकर? क्योंकि सरपंच यदि है तो वोट लेकर ही सरपंच चुने गए होंगे। हाँ, उनके पास शिकायत लेके बहुत जगह शिकायत की है। विधायक जी जो वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, उनसे भी शिकायत की है, हर जगह शिकायत की है इसकी। जी, तो उनकी ओर से इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? जी संजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, जी। मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आप समस्या लेकर उनके पास गए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? हम मतलब उन्होंने कहा है कि मतलब जो अभी उन्होंने कुछ समय पहले न्यूज पर भी आए थे कि यहाँ पूरे ग्राम में सड़क सही है, लेकिन कहीं भी सड़क पूरे मतलब हमारी मोहल्ला वो तो छोड़ के भाई संजीव जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। ग्राम सचिव रूप सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
जी बोले मैम। जी, ये समस्या है जो खिरक गांव में समस्या बनी हुई है सड़क मार्ग की, लोगों को सड़क की सुविधा उपलब्ध नहीं है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को, मरीजों को खाट पर लेकर जाना पड़ता है, बच्चों को कंधे पर बैठाकर यूनिफॉर्म निकाल कर ये रास्ता पार कराया जाता है। क्या इससे आप अवगत हैं? नहीं, हम उससे अवगत है। अभी हम बादल खुलाया जाता है, उसमें हम मिट्टी डलवाए देते हैं, ठीक है। सड़क तो नहीं बन पाएगी, मिट्टी डल जाएगी। अभी हाल में व्यवस्था चालू हो जाएगी। क्या मैं जान सकती हूँ कि सड़क ना बनाने का हवाला क्यों दिया जा रहा है? नहीं, सड़क तो अभी बस कार्य में, सड़क कैसे बन पाएगी आप बताएं। ग्रामीणों की ये समस्या अभी से नहीं है, बहुत पहले से ही ग्रामीणों का कहना है कि वे जब आप लोगों के पास समस्या लेकर पहुंचते हैं तो सरपंच का कहना होता है, लोगों का कहना होता है कि हमें यहाँ से वोट नहीं दिए गए इसलिए यहाँ की सड़क नहीं बनवा पाएंगे। वोट का मामला नहीं होता है। वोट में तो गांव का विकास में वोट से क्या मतलब है आप बताएं। नहीं, हो सकता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता की ओर से चुन के बनाए गए हों, उनको कोई गलतफहमी हो, या हो भी सकता है उनको किसी सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई हो कि जो ये क्षेत्र है यहाँ के ग्रामीणों की ओर से उन्हें वोट नहीं दिया गया, तो शायद कोई निजी समस्या के चलते, क्योंकि ग्रामीणों का ऐसा आरोप है, मैं नहीं कह रही हूँ। बाजार खुलाया जाता है, हम इसलिए वहाँ पर मिट्टी डलवा देते हैं, ठीक है। क्या मिट्टी डलवाने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ, अभी हाल हो जाएगा, फिर बाद में पेंशन हो जाएगी, फिर सड़क डलवा देंगे। कब तक हो जाएगी? आप मतलब कब तक इस मार्ग को दुरुस्त करवा देंगे? आज 8 तारीख है, 8 तारीख है आज। जी बिल्कुल। जी 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 15 तारीख तक हम एक सी करा देंगे। जी, जब ये मात्र कुछ ही दिनों का कार्य था तो पूरी बारिश निकल गई है, अब तक ये कार्य क्यों नहीं किया गया पंचायत की ओर से? वहाँ पर डेली पानी बरस रहा है, डेली। आज पानी का है केवल। बिल्कुल सचिव जी, बारिश है, पानी डेली बरसेगा और लोगों को समस्याएं भी डेली होंगी, तो इस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए क्योंकि जनता ने आपको चुनकर अपनी सेवा के लिए उस पद पर बैठाया है। हालांकि आप तो एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन जो सरपंच है उन्हें तो जनता की ओर से चुना गया है और कहीं ना कहीं आपका दायित्व बनता है कि आप सरपंच को उनके दायित्वों का जो है मार्गदर्शन वो देते रहें कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अरे हम सरपंच साहब को हमने बता दिया है, कल से हम ना हुई मिट्टी हम कैसे डस्ट मंगवा के डस्ट डलवा देते हैं। हरिशंकर, जैसा कि आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि वे जब भी जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं इस शिकायत को लेकर, सरपंच की ओर से कहा जाता है कि उन्हें वोट नहीं दिया गया तो यहाँ की सड़क नहीं बनाई जाएगी। वहीं सचिव से बात की जाती है तो उनकी ओर से कहा जाता है कि फिलहाल तो बारिश का समय है और अभी सड़क नहीं बन पाएगी, लेकिन अस्थायी तौर पर मिट्टी डालकर इस मार्ग को सुचारू कर दिया जाएगा जिससे ग्रामीणों की जो समस्या है वो एक हद तक कम हो जाएगी। तो इस पर आपका क्या कहना है? फिलहाल हरिशंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि पराखेरा ग्राम पंचायत के खिरक गांव का ये मामला है जहां पर आजादी के इतने साल बाद भी सड़क नहीं है। मुख्य मार्ग ना होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण लगातार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है। काफी बार ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग के कारण कई बार हादसे भी हो जाते हैं, लोग गिरकर इसमें गंदे हो जाते हैं कीचड़ में, और लोगों को इसके साथ ही कई अन्य भी ऐसी और परेशानियां हैं जिसका सामना करना पड़ता है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राम अवतार दांगी, सरपंच जो है खिरक गांव के, वो जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हरिशंकर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशंकर जी, जब तक सरपंच से हमारा संपर्क दोबारा हो पाए, इससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने सुना कि सचिव ने जो हवाला दिया है कि कुछ ही दिनों में इस मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाएगा, मिट्टी डलवा दी जाएगी और एक अस्थायी तौर पर जो ग्रामीण है उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। सबसे हैरानी की बात तो बड़ी बात ये है कि पंचायत के जिला प्रशासन ने हाल ही में 2 की सूची में उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दिया है। किस तरीके से उसको उत्कृष्ट पंचायत का दर्जा दे दी जाए, तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि पंचायत में काम होता भी है या नहीं होता है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग इंजीनियर भी करते हैं, सचिव भी करते हैं, जनपद भी करते हैं, लेकिन ऐसी मॉनिटरिंग के बाद भी आज तक उस
रास्ते को बनाया नहीं गया और कुछ पंचायत का दर्जा भी दे दिया गया। जी हरिशंकर, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो पर गए, आपने ग्रामीणों से बात की, वहीं हमारे साथ अभी एक ग्रामीण जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि जब जो ग्राम के लोग हैं, ग्रामवासी हैं, वो सरपंच के पास इस समस्या की निजात पाने के लिए पहुंचे, तो सरपंच का कहना है कि हमें उस क्षेत्र की ओर से वोट नहीं दिया गया, इसलिए वहां की सड़क का निर्माण हम नहीं करवाएंगे। क्या इस बात में किसी भी हद तक सच्चाई है? आरोप प्रत्यारोप लगाना एक आम बात है। हालांकि ऐसा तो सामने नहीं आया है कि जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो आम किसी पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की अभी तक जो हमने जो ग्राउंड जीरो पे जाकर देखी, ऐसी नजारा हमें सामने नहीं आया। जी हरिशंकर जी, लगातार देखा जा रहा है कि ग्रामीणों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वे निराधार हैं? इसको लेकर कहीं ना कहीं जब ये बात सरपंच तक पहुंची होगी, तो क्या उन्होंने इन आरोपों को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? वहीं हरिशंकर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राम अवतार दांगी, जो कि खिरक गांव सरपंच है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम अवतार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। जी, ये जो खिरक गांव है, जहां पर सड़क की समस्या बनी हुई है, तो इसको लेकर जब आपके पास ग्रामीण पहुंचे थे, तो आपकी ओर से क्या कहा गया था? राम अवतार जी, करवा देंगे जल्दी से जल्दी, पानी खुलता है तो उस पर मिट्टी डलवा देंगे अभी हाल, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सड़क में जुड़ गया है तो प्रधानमंत्री सड़क से काम हो जाएगा उसका। जी देखिए, जो राम अवतार जी, मैं पूछना चाहूंगी, बारिश है, हर साल आती है, ये गांव भी कोई आज का नया बना गांव नहीं है, पहले भी इस तरीके की समस्याएं देखने को मिली होंगी। जनता ने आपको चुनकर उस पद पर पहुंचाया है, तो क्या आपका फर्ज या दायित्व नहीं बनता कि आप जनता की समस्याओं का निजात जल्द से जल्द करें? क्योंकि पूरी बारिश निकल गई है, पूरी बारिश में लोगों को इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार मरीजों की हालत इतनी दयनीय हो गई है, उनको चारपाई पर लेटाकर ये मार्ग पार करवाना पड़ा। आप क्योंकि ग्राम सरपंच है, आपको इस बात की भनक तक नहीं कि ग्रामीणों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और अब जब बारिश खत्म हो गई है, तब आपको इस बात का ध्यान आया है कि इस मार्ग पर मिट्टी डालकर उसको सुचारू कर दिया जाए। अभी मैं मिट्टी डलवा रहा हूँ आजकल में। वहीं सरपंच जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जब हमने ग्रामीणों से बात की है, तो उनका कहना है कि वे आपके पास समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन आपकी ओर से ये कहा गया कि जो वो ग्रामीण है, जिस क्षेत्र का ये मामला है, वहां के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इसलिए वहां की सड़क का निर्माण नहीं कराया जाएगा। क्या इस बात में किसी भी प्रकार की थोड़ी सी भी सत्यता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो ग्रामीणों की ओर से ये आरोप आप पर क्यों लगाए जा रहे हैं? क्या आपको इस बारे में कोई भी जानकारी? नहीं, आरोप तो कुछ भी आदमी कुछ बोल सकता है। जी, तो आपका कहना है कि आपकी ओर से इस सड़क को जल्द ही दुरुस्त करवा दिया जाएगा, फिलहाल अस्थायी तौर पर मिट्टी डलवाकर इसको सही करवा दिया जाएगा। सरपंच जी, राम अवतार जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी ओर से, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपकी ओर से जो कहा जा रहा है कि मिट्टी डलवाकर ये सड़क दुरुस्त करवा दी जाएगी, जो आश्वासन दिया जा रहा है इस मार्ग को दुरुस्त करवाने का, वो कब तक हो जाएगा? जी, मैं समय पूछ रही हूँ, कब तक हो जाएगा? 2-3 दिन में करवा देंगे, 2-3 दिन। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये मार्ग दुरुस्त हो पाती है। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हरिशंकर लगातार हमारे साथ बने हुए। हरिशंकर, जैसा कि आपने देखा कि सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ग्रामीणों की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं उनका यह भी कहना है कि कुछ ही दिनों में ये मार्ग दुरुस्त कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, ग्रामीण बताते हैं कि इस समस्या को पंचायत और अधिकारियों की से गुहार लगाई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। वही जब हमने इस पूरे मामले में जनपद पंचायत सीधे से बात करनी चाहिए, तो वही हमेशा की तरह रटा जवाब मिलता है कि जल्द समाधान किया जाएगा, लेकिन वर्षों से यह ज्यादा अच्छा ही रहा। जी, तो क्या हरिशंकर जी, अभी भी ये जो जनप्रतिनिधियों की ओर से जवाब दिए गए हैं, जो आश्वासन दिया गया है, इस पर संशय है? अरे सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की है, इस ग्राम पंचायत को जिला प्रशासन सूची में शामिल किया है। यही साझेगा इस गांव को हर सुविधा से युक्त बनाया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर हस्तक्षेप ने बिल्कुल
उलट हैं। बिल्कुल देखा जा रहा है हरिशंकर जी की इस ग्राम पंचायत की स्थिति जो कि मूलभूत सुविधा मानी जाती है, मुख्य मूलभूत सुविधा सड़क मार्ग माना जाता है, और जब वही इस गांव में नहीं है तो इस गांव को कैसे उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का तमगा दिया जा सकता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वहीं लगातार जनप्रतिनिधियों की ओर से भी कार्य का हवाला तो दिया जा रहा है, लेकिन जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि हर बार आश्वासन ही दिया जाता है, कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। तो क्या जो इस बार हवाला दिया गया है 1-2 दिनों का कि 1-2 दिनों में मिट्टी डलवाकर दुरुस्त करवा दिया जाएगा मार्ग, क्या लगता है आपको कि इसके बाद इसको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? अब आश्वासन दिया है तो जब इतने लंबे समय से सड़क नहीं जल पाई है तो आश्वासन का भी इंतजार करना पड़ेगा कि आश्वासन दिया है कि आगामी समय में रास्ते को सही दुरुस्त कर दिया जाए। जी क्या जो ये मिट्टी डलवाकर अस्थायी रूप से मार्ग को सुचारू करने का जो रास्ता अपनाया है जनप्रतिनिधियों ने, सरपंच ने, सचिव ने, क्या इससे पहले भी ऐसा कोई रास्ता अपनाया गया था? क्या इससे पहले भी इस सड़क मार्ग पर मिट्टी डलवाकर इसको सुचारू किया गया था? जी हरिशंकर जी, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे? जी मैं पूछना चाह रही हूँ कि जो एक बार फिर से करने जा रहे हैं सचिव जी और सरपंच जी, मिट्टी डलवाकर ये इस रास्ते को सुचारू करने के लिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि मिट्टी डलवा दी जाएगी। क्या इससे पहले भी ऐसा कोई रास्ता अपनाया गया है कि इस मार्ग पर मिट्टी डलवाकर इसकी खानापूर्ति कर दी जाए? जैसा कि ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 10 वर्ष से बदहाल स्थिति से रास्ते से निकल रहे हैं, लेकिन जब आश्वासन दिया है तो मिट्टी डलवा दी जाएगी। सरकार का ये आश्वासन देखते हैं कितना कारगर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी क्योंकि हरिशंकर जी, मिट्टी डलवाना कोई भी चीज का स्थायी सॉल्यूशन नहीं है। यदि मिट्टी डलवा दी गई है, फिर से भारी बारिश होगी, फिर से कीचड़ होगा और फिर लोगों को वही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अगर मिट्टी डलवा दी जाती है और बारिश होती है तो फिर से कीचड़ में तब्दील हो जाएगा रास्ता। यहाँ क्यों ना इसको जो आरसीसी है या डामरीकरण है क्यों नहीं करवा तो सरपंच, ये सबसे बड़ी बात है ना। जब जनपद पंचायत के सीओबी इसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो किस तरीके से रास्ते से जाते हैं ये तो वही बता पाएंगे। जी, अब जैसा कि देखा जा रहा है कि ये रास्ता दलदल में तब्दील हो जाता है, तो क्या ग्रामीणों के पास इसका कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है? देखिए, करीब 800 लोगों की जो सड़क है, 800 लोगों का निकलने के लिए रास्ता केवल एक ही है, और वहीं वो किसी भी तरीके से उनके रास्ते से स्कूली बच्चे हो या महिलाएं हो, निकलना तो वहीं से है। किसी हालत में वहां से निकलना तो संभव है नहीं। जी बिल्कुल, अब मतलब कहा जा सकता है कि जब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सुविधा इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंचती है, तब तक शायद इन ग्रामीणों को ऐसी ही भरी कीचड़ में मशक्कत कर इस मार्ग को पार करना पड़े। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरिशंकर। वहीं आपने देखा कि किस तरह ग्रामीणों को इस मार्ग के ना होने के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधियों से भी इसको लेकर सवाल किया गया, जहां उनका कहना है कि इस मार्ग को अस्थायी रूप से फिलहाल के लिए सुचारू कर दिया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को किसी हद तक सुविधा हो सकेगी, ग्रामीणों को इस परेशानी से निजात मिल सकेगी। ग्रामीण क्षेत्र के सचिव और ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि इसे जल्द ही सही करवा दिया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क को बनवा दिया जाएगा। वहीं देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस सड़क मार्ग को बनवाया जाता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। लगातार देखते रहिए IND 24। नमस्कार।